आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं? आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ साथ सैम्पल पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे अपने रजिस्टर्स के अंदर। अभी तक मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज मैं पार्ट 4 आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। सिंपल इसमें क्वेश्चन के आंसर मैं आपको नहीं बताती स्टूडेंट्स, आपके साथ मैं सब कुछ डिस्कस करती हूँ। उसके अराउंड जो भी कुछ आपको मैं बता सकती हूँ, तो एक तरह से आपका रिविजन हो जाता है। सो ये एक सीरीज है पूरी कंप्लीट, इसको मिस मत कीजिएगा स्टूडेंट्स। इससे ऑन द होल आपकी पूरी बुक का सिलेबस का रिविजन हो रहा है मेरे साथ साथ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, देन डू सब्सक्राइब इट स्टूडेंट। ओके, इसमें आपको मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पार्ट बी से। अभी तक क्वेश्चन 23 तक मैंने लास्ट टाइम आपको करवा दिए थे पिछली वीडियो के अंदर। अब पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। कंसिडर अ गिवन सीरीज M1। इस सीरीज का नाम है M1। सीरीज में मालूम है आपको, राउंडेड ब्रैकेट्स होते हैं और ये उसकी वैल्यूज हैं। एंड टर्म 1, 2, 3 एंड 4, ये टर्म 4 जो है ये सारे इंडेक्स हैं। एंड मार्क्स आर गिवन टू यू। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन पांडास टू क्रिएट द सीरीज। आपको छोटा सा प्रोग्राम लिखना है इसके अंदर कि आपको सीरीज क्रिएट करनी है सिमिलर, सेम ऐसी सीरीज। कितने मार्क्स? इट कैरीज ओनली 2 मार्क्स। चलिए आपको मैं पाइथन के अंदर ही आपको मैं बताती हूँ किस तरह से आप करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। पहले आपको इंपोर्ट करना है पांडास पीरियड। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस स्टेटमेंट। अगर आपको नहीं भी रन करना है तो भी आपको मैं प्रैक्टिकली करके बता रही हूँ, आपको क्लियर हो जाए, ताकि क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। एक्सटर्नल इज अबाउट टू कम टू योर स्कूल। M1 कोई भी आप वेरिएबल नेम ले सकते हैं। M1 इज इक्वल टू पी डॉट सीरीज का S कैपिटल होता है स्टूडेंट्स। देन इन राउंडेड ब्रैकेट से, देखिए राउंडेड ब्रैकेट्स में आपको वैल्यूज लेनी है। वैल्यूज क्योंकि आप एक कंप्लीट लिस्ट है तो आपने इसको लिया है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। और इंडेक्स आपने यूज किया है एज टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड टर्म 4। सो इंडेक्स कॉमा लगा के इंडेक्स इज इक्वल टू टर्म 1, 2, 3, 4 सिंपल, एंड देन प्रिंट करवा दीजिए। चलिए मैं इतने पोर्शन को आपको मैं रन करके दिखाती हूँ कि हमारी सेम सीरीज बनी या नहीं बनी। सी है स्टूडेंट्स, टर्म 1 45, टर्म 2 65, टर्म 3 24 एंड टर्म 4 89। सेम यही था आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके सामने। तो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको फुल, यू विल गेट फुल 2 मार्क्स इन दैट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रही हूँ आपके साथ में। इसी का इसको तो यस, इसके अंदर देखिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल रो फंक्शंस एंड मल्टीपल रो फंक्शंस। ओके, या आपको इसमें देखिए चॉइस भी है, दोनों आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय क्लॉज। दोनों में आपको डिफरेंस पूछा है। व्हेन यूज्ड अलोंग विद सिलेक्ट स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आइदर अटेम्प्ट दिस पार्ट और दिस पार्ट। मैं पहले आपके सामने फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ, डिफरेंस बिटवीन सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टीपल रो फंक्शंस। स्टूडेंट्स आपने पढ़े होंगे, जरूर पढ़े हैं आप लोगों ने। ट्राई टू रिकॉल इट। क्या होता है सिंगल रो फंक्शंस? एग्जांपल ही बता दीजिए। जैसे आपका लेंथ फंक्शन है, या आप कोई केस चेंज करना चाह रहे हैं, अपर केस या लोअर केस, वो एक एक रो के ऊपर वर्क करता है, सिंगल रो के ऊपर वर्क करता है। और मल्टीपल रो फंक्शंस क्या होते हैं? जो मल्टीपल या ग्रुप ऑफ रोज पे वर्क करते हैं, और इसका इफेक्ट इसके आउटपुट पर भी पड़ता है। देखिए डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टीपल रो फंक्शंस। नंबर 1, single row functions work on one row only, whereas multiple row functions work on group of rows. सिंपल है आपके सामने। सेकेंड भी बहुत सिंपल है, सिंगल रो फंक्शन रिटर्न वन आउटपुट पर रोज। पूरे ग्रुप का एक आपको इसके अंदर आपको एक एक रो का आपको रिकॉर्ड मिलता है, आंसर आउटपुट मिलता है। जबकि मल्टीपल रो में क्या होता है, एक ग्रुप का, ग्रुप ऑफ रोज का आपको एक आपको आउटपुट मिलता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? आपका सिंगल रो के अंदर जैसे आपका लेंथ फंक्शन है, वो पर रो होगा आपका एग्जाम्पल, आपका आंसर आउटपुट। या आप कह सकते हैं अपर केस या लोअर केस में आप चेंज करना चाहते हैं, ये भी आपके सिंगल रो फंक्शंस हैं। लेकिन मल्टीपल रो में आपके क्या होता है, ग्रुप ऑफ रोज होते हैं स्टूडेंट्स। उसमें जैसे आपका मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, ये आपके सारे आते हैं एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर या मल्टीपल रो फंक्शन के अंदर। सेकेंड पार्ट था ऑर्डर बाय क्लॉज एंड ग्रुप बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय किस लिए होता है स्टूडेंट्स? ये होता है आपको किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग में किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट करना है कोई भी टेबल को। और टेबल का दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? टेबल को वी कॉल इट रिलेशन ऑल्सो। The order by clause is used to show the contents of a table or relation in a sorted manner.
with respect to the column mentioned after the order by clause. And don't forget to write the name of the column after order by clause. Students क्या करते हैं, order by लिख दिया खाली, लेकिन उसके बाद आप कॉलम का नेम लिखना भूल जाते हैं. जैसे ऑर्डर बाय आपको मार्क्स कॉलम को करना है, सॉर्टिंग करनी है तो ऑर्डर बाय मार्क्स. और अगर आपको असेंडिंग में करना है, छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपको ASC यूज करना है. अगर आप नहीं भी यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट इज असेंडिंग. अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए, बड़े से छोटा चाहिए, देन यू विल राइट DESC, ऑर्डर बाय नेम ऑफ द कॉलम, देन DESC. और लास्ट में आपको मालूम है हर आपकी जो कमांड होती है उसको आपको सेमीकोलन लगाना होता है. सेकेंड पार्ट इसका क्या है, ग्रुप बाय क्लॉज. It is used to group rows in a given column and then apply aggregate function. For example, max, min, etc. on the entire group. Is it clear? अभी आपको मैंने बताया था, अगर आपको क्वेरीज आती हैं कभी, तो एक उसकी पहचान ये भी होती है, क्वेरी में आपको लिखा होता है each. Each के अंदर होता है आपको ग्रुप बाय क्लॉज यूज करना है. Each डिपार्टमेंट, each क्लास, तो उसमें ग्रुप बाय क्लॉज आपका यूज होगा. तो इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन का भी आपका क्वेश्चन हो गया है. This was question number 25. ओके, ये मैं आपके सामने स्क्रीन क्लोज कर रही हूँ. इसको मुझे सेव नहीं करना है, जस्ट आपको दिखाने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैंने किया था. अब देखिए 25 इज डन. दोनों पार्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं. दोनों में से कोई भी एक आपको करना है 2 मार्क्स. नाउ नंबर कम टू नंबर 26. Consider the decimal number x with values 8459.2654. Write commands in sequel to, दो पार्ट्स हैं इसके, 1 मार्क ईच. राउंड इट ऑफ टू अ होल नंबर. होल नंबर यानी मुझे क्या चाहिए, 8459, और इसको अगर राउंड ऑफ होता है तो मुझे राउंड ऑफ भी करना है इसको, लेकिन डेसिमल के बाद मुझे कोई पार्ट नहीं चाहिए, इसकी मुझे कमांड लिखनी है. सेकेंड पार्ट क्या है, राउंड इट टू 2 प्लेसेस बिफोर द डेसिमल. बाद का पार्ट तो मुझे चाहिए नहीं, लेकिन ये यहाँ की जो डेसिमल से पहले की 2 प्लेसेस है वहां तक मुझे राउंड ऑफ करना है. चलिए मैं आपको सीक्वल में ले चलती हूँ. इसके अंदर ही आपको मैं बताती हूँ किस तरह से आप यहाँ पर, ये देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पर किया है, ये देखिए ये वाला आपका मैंने किया है, क्वेरी रन की आपके सामने. सिलेक्ट राउंड 8459.2654. मुझे पूरा इसको राउंड ऑफ करना है. तो मैंने क्या किया इसके अंदर कि इसमें आप कैसे कैलकुलेट हुआ स्टूडेंट्स, अक्सर आप बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आउटपुट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं, क्योंकि आपको डेसिमल पार्ट बिल्कुल नहीं चाहिए. तो आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा. कैसे आया है, कैलकुलेट कैसे हुआ, इसका आंसर 8459 कैसे आया, क्योंकि आपको मालूम है इफ द नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर नहीं है, लेस देन है. तो आपका क्या किया उसने, पहले वाले में कुछ भी ऐड नहीं किया, एज इट इज नंबर आ गया. अदरवाइज वो ग्रेटर होता तो 9 के अंदर +1 हो जाता और वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता और आगे. तो आपका आंसर सिंपल क्या आ गया, 8459. ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स, ये वाला आपका हो गया. अब दूसरा वाला करती हूँ आपके सामने पार्ट. इसमें बोला है आपको डेसिमल से पहले के 2 डिजिट देखने हैं, तो आपको क्या लिखना है, -2, क्योंकि आप जैसे आपने पढ़ा है अभी बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है, वैसे इसमें भी आप बैकवर्ड चल रहे हैं. बैकवर्ड चलेंगे तो ये -2 आ गया, यानी आपको 59 को आपको देखिए आपको राउंड ऑफ करना है या नहीं, इसमें नंबर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा. यस, ये क्या हो गया, 8459 का 8500. ये ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, मैं आपको वाइस वर्सा भी बताना चाह रही हूँ, बिकॉज इसने नंबर को चेक किया कि 5 से ग्रेटर है या नहीं है. तो यस 5 से ग्रेटर है, ये 5959 ये आपका ग्रेटर है, ये 2 को हमें चेक करना था और उससे पहले वाले में हमें इंक्रीज करना होता है. इंक्रीज करना है या नहीं करना डिपेंड करता है आपने जब चेक कर लिया. दोनों को चेक किया मैंने, यस ग्रेटर देन 5, एंड देन उसके बाद इसमें एक प्लस कर दिया यानी 8500. ठीक है, 459 के बदले आ गया 8500. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नंबर 26 इज ऑल्सो डन. नाउ कम टू नंबर 7. कंसिडर द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट एस अमाउंट. इस सीरीज का नाम है एस अमाउंट, SAMT. यू कैन से अंडरस्कोर यूज हो रहा है स्टूडेंट्स बीच में. इसमें क्या है, टेबल की वैल्यूज दी गई हैं, इनका रेंट है. टेबल का रेंट 350 है, चेयर का रेंट 200, सोफा 800, स्टूल 150. इसके अगेन इट हैज 2 parts and it carries 2 marks, means 1 mark for each part. Write the command which will display the name of the furniture having rent greater than 250. रेंट उसका ग्रेटर देन 250 आना चाहिए. पहले देखिए 250 से ग्रेटर कौन से आपके आ रहे हैं, एक देखिए 350 एंड 800, बाकी के दोनों उससे लेस हैं.
तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आपको मैं दिखाने के लिए प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो पहले आपको मैं बता रही हूँ आप सीरीज कैसे क्रिएट करेंगे इसकी सेम, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए सीरीज कैसे क्रिएट होंगी। सीरीज क्रिएट करने के लिए भी मैंने आपको दो अलग से तरीके बताए हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। फर्स्ट, जबकि उन्होंने नहीं पूछा कि सीरीज आप कैसे क्रिएट करेंगे, लेकिन मैं आपको स्टिल मैं जब भी क्वेश्चन करवाती हूँ रिवीजन में साथ में करवाती हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों का। सिंपल ये नहीं कि आपको एक क्वेश्चन रीड किया जस्ट टेलिंग यू द आंसर, व्हाट इज दैट यूज ऑफ दैट। मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि पहले सीरीज कैसे क्रिएट होगी सेम। इंपोर्ट पांडास एसपीडी, SAMT उन्होंने सीरीज का नाम लिया था, आपको ध्यान रखना है पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। देन pd डॉट सीरीज एस कैपिटल, राउंडेड ब्रैकेट में ये देखिए आपने क्या दिया, वैल्यूज दे दी, और इंडेक्स इसमें क्या हो गया, टेबल, चेयर, सोफा, स्टूल। देन इसे आपको प्रिंट करवाना है, उससे पहले आपको एस अमाउंट की वैल्यू आपने किसमें स्टोर कर दी, DF में। एंड व्हाट इज DF, इट इज pd डॉट डेटा फ्रेम, देन प्रिंट DF। चलिए मैं इतने पार्ट को आपके सामने रन करके दिखाती हूँ कि हमारी सीरीज एज इट इज बन गई या नहीं बनी है। लेट्स चेक इट। सी है टेबल 350, चेयर 200, सोफा 800, लेस, इट इज डन, परफेक्टली डन। दूसरा तरीका क्या है, हाउ यू कैन क्रिएट अ सीरीज, बिकॉज आप एग्जाम में अगर सीरीज क्रिएट करना आएगा, अगर मेंशन नहीं है आपको किस तरीके से करना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये एक डिक्शनरी मैंने यूज किया यहाँ पर, SAMT इज इक्वल टू p डॉट सीरीज। अब देखिए राउंडेड ब्रैकेट मैंने में डिक्शनरी में मैंने एक और वीडियो बनाई थी शुरू में कि कैसे आप लर्न इजीली आप कर सकते हैं इसके सिंबल्स के थ्रू, उससे बताया था। इसमें डिक्शनरी में इस तरह से कर्ली ब्रेसेस आते हैं, टेबल कॉलन 350 कॉमा चेयर कॉलन 200 कॉमा सोफा, ये की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, इस तरह से आपको कीज एंड वैल्यू के फॉर्म में देना है, और ये आपकी सीरीज अगेन आपकी क्रिएट हो जाएगी। लेट्स रन अगेन। ये देखिए आपके सामने फिर से रन किया मैंने, तो दो तरीके से आपके सामने है सीरीज क्रिएट करने के, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, कि आपको देखिए एक बार रिपीट करती हूँ इसका पार्ट। राइट द कमांड विच विल डिस्प्ले द नेम ऑफ द फर्नीचर हैविंग रेंट ग्रेटर देन 250। इसके लिए मैंने क्या किया, अब देखिए मैंने इसके अंदर क्या लिया, इसकी वैल्यूज लिया, क्योंकि इनमें से ही चूज होगी मेरी कमांड। तो कमांड तो मेरा एक्चुअल आंसर क्या है, प्रिंट SAMT, देन स्क्वायर ब्रैकेट में आपको कंडीशन देनी है, स्क्वायर ब्रैकेट में SAMT शुड बी ग्रेटर देन 250, ओके। लेकिन इसके लिए मैंने क्या किया, पहले इसकी वैल्यूज दी कंप्लीट, ठीक है। इसकी कंप्लीट वैल्यूज 350, 200, 800, 150। इसको रन करके देखती हूँ क्या मेरी ये वाली कमांड ठीक है या नहीं, इज माय आंसर करेक्ट और नॉट। लेट अस रन इट। देखिए उसने पहले प्रिंट किया इसको, और देखिए आंसर आ गया 350 एंड 800, बिकॉज ओनली दीज टू आर ग्रेटर देन 250 एंड दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर ये था। कॉपी में या आपकी थ्योरी जो शीट होगी आपको आंसर शीट में यही लिखना है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस एंड दैट एवरीथिंग, उसके जो भी नियर अबाउट है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके। ये आपका हो गया। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड, राइट द कमांड टू नेम द सीरीज एज फर्नीचर। अभी सीरीज ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, SAMT, S_AMT, लेकिन नाउ वी हैव टू रीनेम इट। अब रीनेम करने के लिए क्या है, आपको सिंपल रीनेम यूज करना है। न्यू, मैंने एक न्यू वेरिएबल नेम लिया है, आप ABC यू कैन टेक एनीथिंग, इज इक्वल टू SAMT पुराना ओल्ड सीरीज नेम डॉट रीनेम, एंड इन राउंडेड ब्रैकेट गिव द न्यू सीरीज नेम जो आपको चाहिए, ठीक है। फर्नीचर, यहाँ पे फर्नीचर में E वाज मिसिंग। अब मैं इतने पार्ट को रन करती हूँ, तो लेट्स सी, इसने रन कर दिया और नीचे क्या दिया, नेम फर्नीचर। आपका नेम देखिए सीरीज का चेंज हो गया, वो फर्नीचर नाम हो गया। डन स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। मैं एक कॉन्सेप्ट को आपको बहुत क्लियर कर रही हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन ये नहीं आपने मेरी वीडियो वॉच की एंड देन हो गई फिनिश, चलिए बंद कर दीजिए। आप अपनी ये प्रैक्टिस करिए प्लीज। अभी तक मैंने 3 पार्ट्स करवा दिए, दिस इज द 4th पार्ट। देन उसके बाद आपको ये सारा काम अपने आप आपको करना है रजिस्टर के अंदर, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। जो आपने 1 साल से आप आउट ऑफ प्रैक्टिस थे, लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल खत्म थी, वो आपको फिर से स्टार्ट करनी है। नंबर 28, अंजलि राइट्स द फॉलोइंग कमांड्स विद रिस्पेक्ट टू अ टेबल एम्प्लॉय हैविंग फील्ड्स। इसके फील्ड्स क्या है, देखिए टेबल के अंदर एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, कमीशन, 4 फील्ड्स आर देयर। कमांड 1 एंड कमांड 2, 2 कमांड्स आपको गिवन है, अगेन 2 मार्क्स क्वेश्चंस। Select count star from employee, semicolon. Select count commission for employee. उन्होंने दोनों कमांड्स को रन किया मिस अंजलि ने। She gets the output as 4 for the first command. जब count star दिया, asterisk दिया उन्होंने ब्रैकेट में,
तो आंसर आया 4, बट गेट्स एन आउटपुट 3 फॉर द सेकंड कमांड। एक्सप्लेन द आउटपुट विद जस्टिफिकेशन। अब बताइए स्टूडेंट्स, आप लोग गेस करिए, सोचिए जरा कि ऐसा क्यों, डिफरेंस क्यों आ रहा है। काउंट स्टार से 4 आ रहा है, काउंट कमीशन से 3 आ रहा है। ओके, आई टेल यू, अगर आपने खुद सोचा है वेरी गुड, आप चेक कर लीजिएगा आपने ठीक सोचा था या नहीं। इसमें जो आ रहा है 3, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि कमीशन फील्ड के अंदर एक रिकॉर्ड जरूर नल रहा होगा, ब्लैंक रहा होगा, तभी उसने जब काउंट स्टार किया उसने सारे रिकॉर्ड्स को कंसिडर किया, नल या नॉट नल, ऑल आर इंक्लूडेड। लेकिन जब आपने ये लिया काउंट कमीशन, इसके अंदर उसने नॉट नल को ओमिट कर दिया, उसको वो कंसिडर नहीं करता एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी MySQL को ऐसा क्वेश्चन आपको भी आता है जिसके अंदर एग्रीगेट फंक्शन यूज होता है और एक दो जगह वो नल होता है। आप जब ऐड करके डिवाइड करते हैं, सपोज 6 रिकॉर्ड्स हैं, 4 में वैल्यूज है, 2 में नल है, तो आपको डिवाइड करना है 4 से, नॉट विथ 6। तो ये नॉट नल जो होती है वैल्यूज, उसको ब्लैंक वैल्यूज को कंसिडर नहीं करता है। तो दैट वाज द रीजन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नंबर 29। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वल स्ट्रिंग। प्री ऑक्यूपाइड एक स्ट्रिंग हमें गिवन है। राइट कमांड्स टू डिस्प्ले ऑक्यूपाइड देन कप। हमें इसमें से प्री ऑक्यूपाइड में से हमें क्या निकालना है? ऑक्यूपाइड, एक सब स्ट्रिंग निकालना है। तो उसके लिए कौन से फंक्शंस यूज किए हैं? आपने जरूर टेक्स्ट फंक्शन आपने पढ़े होंगे सारे फंक्शंस, और एक आपको निकालना है कप, ठीक है। और एक और पार्ट भी है, ये अगेन 2 मार्क्स का, यानी 1 मार्क ए पार्ट के लिए, 1 मार्क फॉर बी पार्ट। चलिए मैं आपको सीक्वल के अंदर ही रन करके दिखाती हूँ कि ऑक्यूपाइड आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे, किस तरह से यूज होगा आपका। चलिए इसमें आपको दिखाती हूँ मैं। मैंने ऑलरेडी आपके सामने कुछ कमांड्स रन कर दी थी ताकि आपका, ये देखिए ये देखिए आपका सब स्ट्रिंग प्री ऑक्यूपाइड, आपको निकालना है ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का ओ काउंट करिए, PRE 3, एंड O इज द 4th वन, कॉमा 4, यानी 4 यानी O से स्टार्ट करना है और कंप्लीट लास्ट तक चाहिए। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस में 2 आर्गुमेंट्स दिए हैं, एक तो स्ट्रिंग दिया है सिलेक्ट सब str, एंड एक स्ट्रिंग दिया है कॉमा, कहां से आपको स्टार्ट करना है, 4 से स्टार्ट करना है। एंटर की प्रेस की, ये देखिए ऑक्यूपाइड आपके सामने आ गया। अगर आप सबस्ट्रिंग लिखते हैं तो भी आपका ये वर्क करेगा परफेक्टली। जैसे आप यहाँ पे सब str लिख रहे हैं, आप string भी लिख सकते हैं, ठीक है, तब भी ये परफेक्टली रन करना चाहिए। ये देखिए आपके सामने ऑक्यूपाइड आ गया, ठीक है। इस तरह से आपका ये फंक्शन आपका रन हो गया परफेक्टली, सबस्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। ये आपके राउंड फंक्शंस मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। देन इसके अंदर आपको बताना है, एक मैं आपको और बताना चाह रही हूँ तरीका, आप लेफ्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ओके, दूसरे के लिए कि आपको सिर्फ 4 लेफ्ट के 4 चाहिए, नो, आप इसके अंदर आप मिड हो गया आपका, मिड निकालिएगा। ये देखिए मिड फंक्शन आप यूज करेंगे प्री ऑक्यूपाइड में। मिड फंक्शन या सब str फंक्शन या सब स्ट्रिंग फंक्शन, आपका तीनों सेम वर्किंग है। इसमें आपका 4th आपका यानी ऑक्यूपाइड से स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्यूपाइड आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको कप निकालना है। कप निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आपको छोटा सा पार्ट निकालना है स्टूडेंट्स, जरा दिमाग पर जोर डालिए। ये देखिए इसमें आपके आर्गुमेंट्स आपके बढ़ गए, क्योंकि आपने इसमें एक तो स्ट्रिंग देना है, कॉमा 6, यानी कप आपका जो है 6 नंबर पर है। ये कप जो है आपका प्री OC को आप छोड़ दीजिए, देन 6 नंबर से आपका स्टार्ट करना। एंड कितने अल्फाबेट्स यू वांट टू शो? ओनली 3, CUP कप। ओके, तो ये इस तरह से आपका सब स्ट्रिंग फंक्शन रन हो गया। सब str या सब str भी स्ट्रिंग भी आप कंप्लीट लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये दोनों पार्ट्स मैंने करवा दिए, एक और पार्ट भी करवाऊंगी और आज हम यही स्टॉप करेंगे स्टूडेंट्स। बाकी आपकी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में आएगी। देन कंसिडर द सेम स्ट्रिंग, फिर आगे भी क्वेश्चन दिया है सेम स्ट्रिंग के ऊपर, प्री ऑक्यूपाइड के ऊपर ही, लेकिन क्वेश्चन आपके ए बी पार्ट चेंज कर दिए हैं। Position of the substring cup in the string preoccupied and the first 4 letters of the string. आपको first 4 letters यानी आपको pre o तक चाहिए आपको, और उसकी position चाहिए, position of substring चाहिए आपको। मैं इसको आपको रन करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स, ये भी आपके कैसे रन होंगे। ये देखिए लेफ्ट ऑर्डर से आपका देखिए लेफ्ट, ओके। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर ब्रैकेट मिसिंग है। देखिए ब्रैकेट ओपन नहीं, लेफ्ट के बाद ब्रैकेट ओपन होगा ना स्टूडेंट्स, ब्रैकेट ओपन के बाद इसकी क्लोजिंग होगी,
ठीक है, ये देखिए आपके सामने प्री ओ, ये आपके सामने प्री ऑक्यूपाइड आपका 4 आ गया आपका। ठीक है, ये इस तरह से आपको स्टूडेंट्स आपको रन करने हैं। और मैं जो आपके सामने आप सोच रहे हो कि मैम इतनी जल्दी कमांड्स कैसे कर रही हैं, कि आपके कीबोर्ड्स के ऊपर अप एरो की एंड डाउन एरो की होती है। ठीक है, आप उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनसे आप जो आपने कमांड्स अभी तक आपने टाइप की है उन्हीं को आप दोबारा से लेकर आ सकते हैं। इस तरह से आपका बहुत सा टाइम आपका सेव हो जाता है। देखिए अभी जितनी कमांड्स मैंने रन की हैं, अपर एरो की या डाउन एरो की से मैंने सारी कमांड्स आपको रन करके इस तरह से आपको दिखा दी। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आज मैं यहाँ पर ही आपका स्टॉप कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 29 तक। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। टिल देन डू प्रैक्टिस, अपने रजिस्टर में प्लीज प्रैक्टिस करिए आप, सो दैट यू कैन परफॉर्म वेल इन योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।